हमारे श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्यपाद उड़िया बाबा के यहाँ पूज्य श्री उड़िया बाबा जी, ये हमारा जीवन रहा है। ये जो ग्रंथ है, ये जैसे कोई नशा करने वाला, मान लो जैसे अफीम या और नशा, वो उसके बिना जी नहीं सकता, ऐसे केवल इस ग्रंथ के बिना हम नहीं जी सकते थे। जहां कहीं जरा सा मानसिक विचय, तत्काल कोई ना कोई सूत्र एकदम काट के सब खत्म, शांत एकदम। ये हजारों सालों से संतों ने ईश्वर के रूप को दिखाया और जगत का मार्गदर्शन किया। हिंदुस्तान के ऐसे ही महान संतों में एक हैं उड़िया बाबा, जो आज भी अपने चमत्कारी स्वरूप से आम जन को दिशा दे रहे हैं, जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़िया बाबा। तो आज का विषय है श्री महाराज जी का सत्संग। अब लोग कहते तो हैं कि सत्संग चल रहा है, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुनेंगे, परंतु सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? यहां पर अब प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं श्री उड़िया बाबा जी महाराज के, और आप एक एक पर अपना मन को एकाग्र करके श्रवण करें। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज जी सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? महाराज जी कहने लगे, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। महाराज जी संतों में अनुराग भी तो भगवान की ही कृपा से होगा। महाराज जी कहने लगे, अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते, तब तक सुवर्ण कैसे होगा? महाराज जी सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? महाराज जी कहने लगे, प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ती। महाराज जी सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? महाराज जी कहने लगे कि वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे पारायण हो जाते हैं। महाराज जी महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है या नहीं? महाराज जी कहने लगे कि परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है, क्योंकि इस निमित्त से वह सत्संग में आता है और महात्मा भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आप में प्रीति हो। यदि ऐसा न हो तो भला सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी? महाराज जी दंभ या मान वृद्धि के लिए सत्संग करने से भी लाभ होता है या नहीं? महाराज जी कहने लगे, इससे भी लाभ ही है। पहले पहल यह सब नकली होता है, पीछे धीरे धीरे सब दोष दूर हो जाते हैं। पहले नकल होती है, फिर वह असल हो जाती है। परंतु दंभ और मान वृद्धि की इच्छा को त्याग कर ही सत्संग करना चाहिए। महाराज जी सत्संग किनका करना चाहिए? महाराज जी कहने लगे कि जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद तो करता है, किंतु स्वयं कामी, क्रोधी अथवा लोभी है, उसके विषय में मैं पहले मेरा ऐसा विचार था कि उसका संग न करे, किंतु एक महात्मा ने मुझसे कहा कि हलवाई की मिठाई खाने वाला उस हलवाई के गुण दोष नहीं देखता, परंतु यह बात उच्च कोटि के लिए है, साधारण साधक के लिए नहीं। अतएव साधक के लिए तो सर्व सद्गुण संपन्न भगवत भक्त का ही संग करना लाभप्रद है। नहीं तो दोष देखकर उसकी सत्संग से अरुचि हो जाएगी या
वह दोषों का अनुकरण करने लगेगा। महाराज जी, सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या? महाराज जी कहने लगे, सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा है। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। महाराज जी, सत्संग के अभाव में सत्शास्त्र विचार करने के लिए प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाराज जी ने कहा कि मैंने तो 4 ग्रंथ प्रधान मान रखे हैं। उपनिषद, गीता, रामायण और भागवत। विनय पत्रिका को तो रामायण में ही आ जाती है। यों तो और भी अनेक उत्तम सदग्रंथ हैं। महाराज जी, सत्शास्त्र के विचार से भी सत्संग के समान ही लाभ हो सकता है या नहीं? जो सत्शास्त्र का विचार कर लेगा वही सत्संग से अधिक लाभ उठाएगा। यद्यपि सत्शास्त्र विचार की अपेक्षा सत्संग का बड़ा महत्व है, किंतु सत्संग के साथ साथ शास्त्र विचार भी करना अवश्य चाहिए। जो अद्वैतवादी हैं उनके लिए भी उपनिषदों में भी और श्रीमद् भागवत में सब सामग्री मिल सकती है। महाराज जी, यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी न कहे, तो भी अच्छा है या नहीं? अरे, चुपचाप बैठना तो बहुत अच्छा है, परंतु चुपचाप बैठता कौन है? मन तो काम करता ही रहता है। फिर भला चुपचाप बैठना कहाँ हुआ? महाराज जी, सत्संग किन्हें करना चाहिए? महाराज जी बोले कि सत्संग के अधिकारी तो सभी जीव हैं। मुख्यतया महापुरुषों को तो सदा सत्संग करते रहना चाहिए। सत्पुरुषों की 2 कोटियां हैं, साधक और सिद्ध। इन दोनों को ही निरंतर सत्संग करने की आवश्यकता है। इनमें साधकों को तो सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होती है और सिद्ध को अपने प्यारे का गुणगान सुनने से आनंद होता है। अतः दोनों ही को सत्संग करते रहना चाहिए। महाराज जी, सत्संग न करने से क्या हानि है? महाराज जी कहने लगे कि बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एकांत में रहकर भजन साधन तो करता है किंतु सत्संग नहीं करता, उसके आचरण में यदि कोई त्रुटि होगी तो वह निवृत्त नहीं हो सकेगी। अतः सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना यह उत्तम पुरुष का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना मध्य कोटि के सत्संगियों का लक्षण है तथा तर्क या वाद विवाद करना निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। जो बिल्कुल मूर्ख है उन्हें सत्संग से कोई लाभ न होगा, तो सत्पुरुषों में प्रीति तो होगी ही और फिर प्रेम बस उनसे तद्रूपता भी प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, सत्संग का अधिकारी कौन है? हर एक जीव सत्संग का अधिकारी है। यहां तक है कि पशु पक्षी भी सत्संग कर सकते हैं। देखो, हरिदास के सत्संग से गणका का भी उद्धार हो गया था। फिर किसी सत्पुरुष का उद्धार होने में संदेह ही क्या है? नंबर 1, संत और भगवान में अनुराग हो तो तीनों ताप मिट जाते हैं। नंबर 2, सत्शास्त्र और संत महात्माओं का संग हो, फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। नंबर 3, सत्संग
का फल तो यही है कि संसार धोखे की टट्टी जान पड़े। बेटा बेटी तथा धन माल सब झूठा दिखाई पड़े। एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, केवल 4 दिन की जिंदगी है। नंबर 4, अधिक लाभ उन्हीं लोगों के सत्संग से होता है जिनसे अपने इष्ट साधन क्रम और मन का मेल होता है। दूसरी निष्ठा के साधकों का संग करने से कई बार अपने साधकों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः उन्हीं सत्पुरुषों का संग करना चाहिए जिनसे अपना इष्ट मिले, क्रिया मिले और मन मिले। नंबर 5, जिस मनुष्य को कुत्ते से में अधिक प्रेम हो और वह अपना सारा समय और ध्यान उसी में लगाए रहे तो उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है, अर्थात अगले जन्म में वह कुत्ता बनता है। इस प्रकार जो पहरेदार सूअरों का पहरा देते हैं, जिनका ध्यान हर समय उन्हीं में लगा रहता है, वे फिर सूअर की योनि में ही जन्मते हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य को साधुओं से अधिक प्रेम होता है और जो अधिक साधु से भी होते हैं, वे अगले जन्म में अवश्य साधु बनते हैं। नंबर 6, जिस प्रकार सत्पुरुषों का संग होता है उनमें वैसी ही बातें हुआ करती हैं जैसे व्यापारियों में व्यापार की, साधुओं में परमार्थ की तथा भक्तों में भगवान की चर्चा होगी। अतः ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनसे अपने पक्ष की विशेष पुष्टि हो। नंबर 7, सत्संग में धर्म से प्रेम और अधर्म से घृणा करने की तथा भगवान से अनुराग और संसार से वैराग करने की बातें कही जाती हैं। इसी से सत्संग की इतनी महिमा है। मनुष्य को अपने छोटे से छोटे दोष सत्संग से प्रतीत तो हो जाते हैं, किंतु उन्हें त्यागने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। हम किसी से मजाक नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे अथवा निंदा नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञाएं करने पर ही दोषों का अंत होता है। और सच पूछा जाए तो दोषों की निवृत्ति का प्रधान साधन तो गुरु कृपा ही है। यह मेरा अपना अनुभव है। बोलो प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय।